चलो देखो एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर 4 और ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब ये जो नीचे कथन दिया गया है यह सही बोला गया है कि गलत, यह हमें पूछा गया है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, कारण के साथ बताना है। ठीक है, इससे बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है ना। इसको बोल रहा है ये जितनी संख्या है क्या ये सब पूर्ण है? तो ये सारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है ना। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जिसमें गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा दे, तो शून्य लगा देते हैं आगे 0 तो वह पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है क्या जितनी प्राकृतिक संख्या, ये जितना प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। जितनी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होता है और प्राकृतिक में नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, यह कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि इसमें सारी पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्या शामिल है। ठीक है। दूसरा, ये क्या है? इसको हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। इसलिए ये सारा क्या है? प्राकृतिक और पूर्ण दोनों है। ठीक है, अगर बोलता कि सारा पूर्ण प्राकृतिक है तब सारा पूर्ण प्राकृतिक नहीं होता। दूसरा बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, जितना पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। बोला ये जितना पूर्णांक है सब पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ इतना ही होता है, ये ऋणात्मक नहीं होता है। तो लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि जितना माइनस वाला है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 को ना। और पूर्णांक में क्या है? ऋणात्मक, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, बोले जितना भी परिमेय संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है। जितना परिमेय संख्या, तो सपोज मान लो कि -7/5 ये क्या है? परिमेय संख्या है। बोले ये पूर्ण भी है? नहीं, ये उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? 0 1 2 3 4 को बोलेंगे। तो -5/4 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। अगर यही सवाल बोलता है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, तो वह कथन सत्य हो जाता, क्योंकि जितनी पूर्ण संख्या ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है।